हेलो एवरीवन, वेलकम टू હિતેશ। फ्रेंड्स, इस वीडियो पर हम मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 2 और मोर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। ऐसा फर्टिलाइजर जो कि 2 या 2 से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, उस फर्टिलाइजर को क्या कहते हैं? स्टेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर या कंप्लीट फर्टिलाइजर। तो ऐसा फर्टिलाइजर जो 2 या 2 से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल पूछे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल क्या है, तो आप कहेंगे DAP। ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? DAP। अब बात करते हैं स्टेट फर्टिलाइजर की। तो ऐसा फर्टिलाइजर की जो कि एक वन मेजर न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है। ठीक है, वन मेजर न्यूट्रिएंट को जो सप्लाई करता है उसे हम लोग कहते हैं स्टेट फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूरिया कैसा है? स्टेट फर्टिलाइजर है जो कि क्या सप्लाई करता है? नाइट्रोजन, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। मिक्स फर्टिलाइजर क्या होता है? ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें तो आप 2-3 फर्टिलाइजर को मिक्स कर दीजिए, जैसे आपका NPK हो गया। ठीक है, NPK क्या हो गया हमारा? मिक्स्ड फर्टिलाइजर। और कंप्लीट फर्टिलाइजर भी यही होता है कि जहाँ पर 3 प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? NPK क्या है? 3 प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट। तो ये जहाँ पर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर। देन क्वेश्चन नंबर 2, सैफफ्लावर केक सप्लाइज डैश परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है सैफफ्लावर केक में? 7.9%, 7.3%, 5.5% या 3.0%। तो सैफफ्लावर केक क्या है? तो सैफफ्लावर केक में 7.9% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है? 7.9%। अगर ग्राउंडनट केक की बात करें, ठीक है, तो ग्राउंडनट में कितना हो जाएगा? 7.3%। और नाइट सॉइल में कितना होता है? 5.5%। ठीक है, नाइट सॉइल में 5.5। और वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट में हमारा कितना पाया जाता है? 3%। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में कितना पाया जाता है? 3%। तो याद रखना, सैफफ्लावर में 7.9%, 7.3 ग्राउंडनट में पाया जाता है, नाइट सॉइल में 5.5% नाइट्रोजन और वर्मी कंपोस्ट में 3% नाइट्रोजन। Then question number 3, are generally inorganic in origin that supply 1 or more essential plant nutrient in a large proportion। ठीक है, कौन से होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक ऑरिजिन में होते हैं, जो कि 1 और मोर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को लार्ज प्रोपोर्शन में सप्लाई करते हैं? मैन्यूर्स, ग्रीन मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर या नन ऑफ देम। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर जनरली इनऑर्गेनिक इन ऑरिजिन एंड सप्लाई 1 और मोर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज प्रोपोर्शन। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सितु ग्रीन मैन्यूरिंग। इनमें से कौन है इन सितु ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए क्रॉप यूज़ की जाती है? सनहेम, नीम, महुआ या ग्लिसिडा। ठीक है, तो कौन सी क्रॉप है जो कि इन सितु के लिए यूज़ की जाती है? तो वो है सनहेम। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सनहेम। वेयरएज ऑल 3 अदर्स आर यूज्ड इन एक्स सितु। ठीक है, एक्स सितु का मतलब क्या होता है? जहाँ पर वो ग्रो होते हैं वहाँ से दूसरी जगह पर ले जाकर के हम लोग ग्रीन मैन्यूरिंग के यूज़ करते हैं। तो इन सितु में सनहेम, एक्स सितु में महुआ, ग्लिसिडा। इन सितु में और भी होते हैं, जैसे हमारा कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, ढैंचा हमारा हो गया, या क्लस्टर बीन हो गया। ठीक है, क्लस्टर बीन भी हमारा किस में होता है? इन सितु के लिए। ठीक है, ढैंचा हो गया, क्लस्टर बीन हो गया। एक सिस्बेनिया रोस्ट्राटा। ठीक है, सिस्बेनिया रोस्ट्राटा, ये भी हमारा किस में यूज़ किया जाता है? इन सितु ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए। ये भी इसमें ये चीज़ याद रखना है कि ये स्टेम नॉडुलेटिंग है। ठीक है, स्टेम नॉडुलेटिंग ग्रीन मैन्यूर क्रॉप है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना, सिस्बेनिया रोस्ट्राटा हमारी क्या है? स्टेम नॉडुलेटिंग ग्रीन मैन्यूर क्रॉप है। और कौन कौन सी क्रॉप इन सितु के लिए यूज़ की जाती है? तो सनहेम हो गया आपका, दूसरा है ढैंचा हो गया, क्लस्टर बीन हो गया। ठीक है, सिस्बेनिया रोस्ट्राटा, ये सब हमारी इन सितु ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए यूज़ की जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 5, अ फर्टिलाइजर हैविंग ऑल 3 प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। ऐसा फर्टिलाइजर्स में ऑल 3 प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट्स होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, कंप्लीट फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर या लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। तो जिसमें तीनों न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर। ठीक है, मिक्स्ड में क्या होता है कि मिक्स्ड में हमारा क्या होता है कि 2-3 हमारी जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो वो हमारा मिक्स फर्टिलाइजर कहलाता है। हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर होता है ऐसे फर्टिलाइजर जो कि मोर देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट को कंटेन करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया यूरिया।
ठीक है। यूरिया हमारा क्या हो गया, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है, क्योंकि इसमें कितना परसेंट प्राइमरी नाइट्रोजन कितना है, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन वो कितना 46% पाया जाता है। अगर लो एनालिसिस की बात करें तो एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है, याद रखना है। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कौन है, एसएसपी। हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कौन है, यूरिया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर, इनमें से कौन है जो कि हाईली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्व करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, वाटर एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर फर्टिलाइजर। तो हाईली हाइग्रोस्कोपिक कौन है, अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। तो हाईली हाइग्रोस्कोपिक क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, ठीक है, नंबरिंग से आप लोग समझ लिए। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। और नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। और नंबर 4 पे क्या हो जाएगा, कैन, ठीक है। इसे हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, कैन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किसान खाद, ठीक है, याद रखना, किसान खाद। किसान खाद किसको कहते हैं, कैन फर्टिलाइजर, जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो चौथे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक कौन होता है, अमोनियम नाइट्रेट, देन उसके बाद आ गया आपका यूरिया, देन अमोनियम सल्फेट एंड देन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑल्सो नोन एज किसान खाद, जो कि न्यूट्रल फर्टिलाइजर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, ठीक है, जो इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है अमोनियम क्लोराइड की वो कितनी होती है, 128, 110, 84 या 148, ठीक है। तो हमसे पूछा है अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड की होती है 128, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। 128 इज अ इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अगर आपसे पूछ ले अमोनियम सल्फेट की, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, तब उसकी कितनी हो जाएगी, 110, ठीक है, अमोनियम सल्फेट की 110 हो जाएगी। यूरिया की होती है 84। और अगर आपसे पूछ ले एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है, एनहाइड्रस अमोनिया की बात करें तो उसे कितनी होती है, 148। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एनहाइड्रस अमोनिया की इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है, 148, और अमोनियम सल्फेट की कितनी होती है, 110। यूरिया की भी इंपॉर्टेंट है, 84, और अमोनियम क्लोराइड की कितनी होती है, 128। देन क्वेश्चन नंबर 8, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट एंड इन इनसुटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज, ठीक है, किसी भी सॉइल में एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है सॉइल की, ठीक, प्लांट न्यूट्रिएंट्स को एक एडिक्वेट अमाउंट में सप्लाई करें, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल कैपेसिटी या सॉइल बफरिंग कैपेसिटी। इट इज कॉल्ड एज सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इन अ सुटेबल अमाउंट। देन क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रेट रिडक्शन टेक प्लेस इन, जो नाइट्रेट रिडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में या गोल्जी बॉडीज में, ठीक है। तो नाइट्रेट रिडक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, मींस ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्जन ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन टू नाइट्रेट नाइट्रिफिकेशन इज डन बाय, अमोनिकल नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रिफिकेशन करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, बैसिलस या सूडोमोनास, ठीक है। तो क्या यूज़ किया जाएगा, नाइट्रोसोमनास, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमनास, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 11, द एलिमेंट विच इज स्ट्रांगली बाउंड टू ऑर्गेनिक मैटर इज, कौन सा एलिमेंट है जो कि स्ट्रांगली बाउंड है ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक या आयरन, ठीक है। तो एलिमेंट विच इज स्ट्रांगली बाउंड टू ऑर्गेनिक मैटर इज कॉपर, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, कॉपर। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाइट बड इन मेज अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाइट बड इन मेज किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है, जिंक की डिफिशियंसी के कारण, आयरन की, मैग्नीज की या बोरोन की, ठीक है। तो व्हाइट बड इन मेज में जो व्हाइट बड होता है किसकी वजह से होता है, जिंक की डिफिशियंसी की वजह से। याद रखना, टॉक्सिसिटी नहीं, डिफिशियंसी, काफ़ी कहीं आपको दे देगा कि व्हाइट बड इन मेज अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी, तो डिफिशियंसी की वजह से होता है मेज में, ठीक है, जिंक की वजह से। देन क्वेश्चन नंबर 13, ब्यूरेट कंसंट्रेशन इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड, जो ब्यूरेट कंसंट्रेशन है यूरिया में वो कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, 1% से 2.5%, 1.5% या 0.5%, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्यूरेट कंसंट्रेशन इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1.5, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 14, द ओनली पल्स क्रॉप दैट डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सी क्रॉप है जो कि पल्स क्रॉप है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है? सोयाबीन है, अरहर है, ग्राउंडनट है या राजमा? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक कमेंट में करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेटअप इन ईयर। जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो किस ईयर में सेट किया गया, किस ईयर में सेटअप हुआ? 1944 में हुआ, 1955 में, 1957 में या 1985 में? तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन ईयर 1955। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, न्यूटन मोबिलिटी कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। जो न्यूटन मोबिलिटी कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया? मिस्टर लीस के द्वारा, ब्रे के द्वारा, मार्शल के द्वारा या व्हिटनी? ठीक है, ब्रे की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, स्पेलिंग आप लोग सही करें, BRAY। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? तो ब्रे के द्वारा। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, न्यूटन मोबिलिटी कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ब्रे। ठीक है, इजेंशली, ठीक है, इजेंशियल न्यूटन को किसके द्वारा दिया गया था? तो अर्नर एंड स्टाउट के द्वारा, ये भी याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 17, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन अक्रॉस ड्यू टू, ठीक है, यहाँ पर गलत लिख गया है, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ, ठीक है, अक्रॉस यहाँ पर नहीं होगा। द क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ, किसकी टॉक्सिसिटी की वजह से होता है? मैंगनीज, कॉपर, आयरन या बोरो। ठीक है, तो जो क्रिंकल लीफ डिसीज होती है कॉटन में वो किसकी वजह से होती है? तो वो होती है मैंगनीज की डिफिशियंसी, टॉक्सिसिटी के कारण। ठीक है, ये याद रखना है कि टॉक्सिसिटी के कारण हो रही है, डिफिशियंसी के कारण हो रही है। तो किसके कारण होती है? टॉक्सिसिटी के कारण। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा करेक्ट, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से कॉटन में क्रिंकल लीफ होता है। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। कौन सा एलिमेंट जो कि एनर्जी करेंसी कहलाता है? पोटेशियम कहलाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या मैंगनीज? ठीक है, तो विच एलिमेंट इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, फॉस्फोरस इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। देन क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट डिफिशिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट इन इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल में जो मोस्ट डिफिशिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है? जिंक है, मैंगनीज है, आयरन है, मोलिब्डेनम है। ठीक है, तो मोस्ट डिफिशिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारा सॉइल में, इंडियन सॉइल में, वो कौन सा है? जिंक। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा करेक्ट, जिंक इज अ मोस्ट डिफिशिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट इन इंडियन सॉइल। देन क्वेश्चन नंबर 20, बोन मील इज वेल सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सॉइल। बोन मील है किस जो सॉइल है उसके लिए सुटेबल है? अल्कलाइन सॉइल, न्यूट्रल सॉइल, एसिडिक सॉइल या कैल्सीरियस सॉइल? ठीक है, तो जो बोन मील होता है वो हमारा एसिडिक सॉइल के लिए सुटेबल होता है। एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए भी हम लोग बोन मील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फॉस्फेट। कौन सा इंडिया में प्लेस है, कौन सा स्टेट में है, ठीक है, या कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट रिजर्व है फॉस्फेट का? ठीक है, जमरकोटरा जो कि राजस्थान में है, अकोला महाराष्ट्र में है, पंजाब में है या मालथुमेडा तेलंगाना में है? ठीक है, तो कौन सा प्लेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व है फॉस्फेट का? तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, जमरकोटरा में राजस्थान में प्लेस है जहाँ जो कि सबसे ज़्यादा रिजर्व पाया जाता है फॉस्फेट का। देन क्वेश्चन नंबर 22, नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड एट। जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है उनको कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए? रिड्यूस जोन पे अप्लाई करना चाहिए, ऑक्सीडाइज जोन पे, या बोथ ए एंड बी, या एनीवेयर वी कैन अप्लाई, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं, लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको हम लोग को कहाँ का अप्लाई करना चाहिए? ऑक्सीडाइज जोन में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑक्सीडाइज जोन। ठीक है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड एट ऑक्सीडाइज्ड जोन। देन क्वेश्चन नंबर 23, इक्विवेलेंट बेसिसिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट। इससे पहले क्वेश्चन था इक्विवेलेंट एसिडिटी की। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है इक्विवेलेंट बेसिसिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की जो इक्विवेलेंट बेसिसिटी है वो कितनी होती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29। इक्विवेलेंट बेसिसिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज 29। अगर यही आपसे पूछ ले कैल्शियम नाइट्रेट की तब आप क्या बताएंगे 21। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट कितना होता है 21। तो ये भी याद रखना है, इक्विवेलेंट बेसिसिटी सोडियम नाइट्रेट की 29 है और कैल्शियम नाइट्रेट की 21। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन है जो कि एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे हम लोग कैन बोलते हैं, किसान खाद, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, तो एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर कौन है? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है,
और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारा हाइग्रोस्कोपिक भी है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइज़र है जिसमें 33% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइज़र है जिसमें 33% नाइट्रोजन होता है और एक्सप्लोजिव फर्टिलाइज़र है, ठीक है। कैन के बारे में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम लोग किसान खाद के नाम से जानते हैं, अभी बताया था इससे ऊपर, ठीक है, क्या बोलते हैं, किसान खाद, ठीक है। और इसमें 28% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, कितना होता है, 28% नाइट्रोजन होता है जो कि न्यूट्रल होता है। और यूरिया में कितना होता है, 46%। कैल्शियम साइनामाइड में कितना होता है, 21%, ठीक, ये चीज़ याद रखना है, 21% किस में होता है, कैल्शियम साइनामाइड में, और इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, 46%। देखिए नाइट्रोजन प्राइमरी न्यूट्रिएंट है तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें कितना नाइट्रोजन परसेंटेज होता है, तो याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर। इनमें से कौन है जो कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर की प्रॉपर्टीज़ है। हाई मोबाइल इन सॉयल, मोबाइल जो सॉयल में बहुत ज़्यादा मोबिलिटी होती है इनकी। सुटेबल फॉर टॉप ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग के लिए सुटेबल होते हैं। या नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स आर बेसिक रेसिडुअल इन नेचर, ठीक है, बेसिक रेसिडुअल होते हैं नेचर में, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सभी इसकी प्रॉपर्टीज़ मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।